अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपको ये अपडेट देनी है कि जो किचन है जिधर हम काम करते सारे में, मोइन भाई, ताहिर भाई और हम सारे जहाँ जॉब करते थे वो किचन बंद हो गए, क्लोज़ हो गए और जॉब शॉब यहाँ से ख़त्म हो गई। मतलब किचन कैफेटेरिया जो था वो सारा क्लोज़ हो गए। तो चले मोइन भाई से पता करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सामने आप देख लें, सब कुछ तारे शारे लटक रही हैं, सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ये जो किचन था ये थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी अभी सेल आउट हो जाएंगी और किचन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ये देख लें, लाइटें ऊपर से बह रही हैं, सब कुछ चीज़ें सेल हो जाएंगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अचानक से। मोहन भाई ये क्या हुआ यार, ये किचन क्यों बंद हुआ? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बस जी अचानक बंद हो गया। अचानक बंद हो गए? अचानक बंद हो गया। मैं गाँव गया हूँ तो वापस आई हूँ तो कह रहे हैं किचन बंद हो गया। अचानक न्यूज़ मिली है ना? अचानक न्यूज़ हो गया। मोहन भाई छुट्टियों पे गए थे, गाँव में गए थे छुट्टियों पे जाना, तो मोहन भाई छुट्टियों पे गए, वापस आए, उनको पता चला किचन ही क्लोज हो गए। तो ताहिर भाई भी छोड़ के घर चले गए थे। मेरी तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिनों से, ड्यूटी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था व्लॉग्स वगैरह बनाने का। तो हुआ ये है कि ताहिर भाई जो थे शेफ़ थे मेन यहाँ पे, जो चीज़ें बनाते थे ज़ाहिर है, और ताहिर भाई के होने की वजह से यहाँ पे चीज़ें बनती थी, सेल होती थी। ताहिर भाई चले गए, फिर ताहिर भाई के बाद एक और दो बंदे थे वो मैनेज कर रहे थे, आरिफ भाई और उसके साथ राफ़े, वो यहाँ पे होते थे। फिर मतलब कि बंदे भी कम हो गए थे, यहाँ से प्रॉफिट भी नहीं आ रहा था। और इसके अलावा सबसे मेन बात ये कि ये इधर अब जो ओनर है बिल्डिंग के, उन्होंने इसको शिफ्ट करना है किसी और चीज़ के अंदर। उनको बेहतर समझ होगी, ज़ाहिर सी बात है, जो ओनर्स होते हैं उनको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है, क्या हमारे लिए फ़ायदे में है क्या फ़ायदे में नहीं है। तो उसके मुताबिक से उन्होंने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से भी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल था, वो पहले हॉस्पिटल पूरे का पूरा हॉस्पिटल जो है वो तैयार हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई है, वो बहुत अच्छा हो गया। अब उसी के मुताबिक से इसको भी रेनोवेट करेंगे या कुछ और यहाँ पे बनाएंगे, तो वो वक्त के साथ साथ बाद में पता चलेगा क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो आप सुनाए, आप सब लोग कैसे हैं और किधर गायब बचे हैं दिनों से? गायब तो मैं, लोग कहते हैं यार आप व्लॉग नहीं डाल रहे। व्लॉग एक डाला है, वो भी मैंने पुराना पिछले साल का व्लॉग डाला है। और उसके अलावा टाइम नहीं होता वीडियोज़ बनाने का, एडिट करने का, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। चलिए आगे तो आपको मैं विज़िट कराता हूँ, देखें क्या हिसाब किताब है। सारे कैबिनेट्स में सामान होता था, पहले दिन भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, याद करें, लेकिन अभी खाली हो गए कैबिनेट्स में, कुछ भी नहीं। अब कैबिनेट्स सारी की सारी खाली हैं। पहले दिन में जब यहाँ पे फर्स्ट डे था तब मैं भी आपको बता रहा था खोल के कि यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे नाइफ सेट पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं, ये फ्रूट बास्केट है, यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। लेकिन अब सब कुछ खाली हो गया, देखें कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ जो है वो हो गया ख़त्म। ये थोड़ी रोटियाँ पड़ी हैं बची हुई कल की मेरे ख्याल में। ये कैबिनेट्स भी खाली हैं, ऊपर वाले सब कुछ खाली हो गए। और फ्रिज है, फ्रिज भी खाली हो गया तकरीबन, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, चंद चीज़ें पड़ी होंगी। देखें पहले फुल होता था, अभी खाली हो गए। तो ये आप देखें यहाँ से अब सब कुछ जो है वो डस्ट भी हुई है और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ से लाइट ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत कुछ सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है, जितना सामान किचन का था सब यहाँ पे छोड़ा हुआ। मैं लाइट ओपन करता हूँ यहाँ से तो आपको पता चलेगा, एक मिनट। ये देखें जी, सारा सामान जो है कैफेटेरिया का सामान सारा, सिरप्स देखें ये बोतलों में पड़े हुए हैं, एसी शेसी सब कुछ, पंखे, एसी, ब्लेंडर, नाइफ सेट, वेट स्केल, कॉकरोच किलर, सॉसेज, स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, पोरेज, टेक अवे सिस्टम, टेक अवे क्रॉकरी, सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ इधर पड़ा हुआ है इसी तरह। तो एक यहाँ पे रखा है सब कुछ वहाँ से निकाल के, क्योंकि वहाँ पे काम होना है, इसलिए देख लीजिए। टेक अवे बैग्स भी बनवा के लाया था पिंडी से, यहीं पे पड़े हैं सब। और सब कुछ सिस्टम क्लोज़ हो गए। जो लड़के काम कर रहे थे, मेरा कज़न राफ़ी आया था, आपको बताया था कि वो मेरे साथ ही काम करेगा, वो भी घर चला गया वापस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब क्लोज़ हो गए तो फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, इसलिए वो घर चला गया। अब उसके लिए कोई और जॉब देखूँगा, अच्छी जॉब कोई मिलेगी तो फिर उसको वापस बुला लूँगा। और उसके अलावा बाकी जो लड़के काम कर रहे थे, आरिफ भाई, वो भी घर चले गए, सारे अपने घर चले गए। काम है नहीं कुछ करने के लिए यहाँ पे ना। तो साथ कोयटा होटल है भी, मैं उस पर जा रहा हूँ, जाके वहाँ से नाश्ता करता हूँ, भूख लग रही बहुत। कोयटा होटल देखें जी, कोयटा हबीब कैफ़े होटल, कोयटा होटल पे हैं जी। भी यहाँ पे नाश्ता करेंगे, देखते हैं कि क्या खाते हैं यहाँ से।
अस्सलाम वालेकुम खान साहब, एक गुड़ वाला स्पेशल चाय दे दें, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा। लोबी है आपके पास? क्या है? चने नाश्ते में सिर्फ चने 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 दे दी साथ में। और पराठा कौन सा होता है आपके पास? एक पराठा कौन सा होता है? आलू वाला, चिकन वाला, चीज वाला। चीज़ वाला कितने का? चीज़ पराठा 200? 170 लिखा है उसमें तो। पुराना रेट है। एक चने रहने दो, एक काम करो, एक आलू चीज़ पराठा होगा ना, एक आलू चीज़ पराठा कर दो और एक गुड़ वाला चाय कर दो, ठीक है। किधर बैठ? बाहर सीटिंग है, बाहर बाहर नहीं सब कुछ है। किधर है यार? बाहर नहीं है। चलो बाहर बाहर में बैठता हूँ फिर। टेबल टेबल भी है बाहर। देखें जी, सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। कोयटा कैफे बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, इधर नाश्ता मिलता है, आपको पता है। एक आलू चीज़ पराठे का ऑर्डर किया मैंने और साथ एक गुड़ वाली चाय का। टेबल ये एक ही है सामने, इधर बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के। देखते हैं कितनी देर में नाश्ता आएगा। अभी आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, 11:35 हो रहे हैं अभी। क्या नहीं है? आलू चीज़ पराठा नहीं है। कौन सा होगा? चीज़ पराठा होगा। चीज़ होगा, चीज़ क्या है? आलू भी नहीं है, आलू पराठा भी नहीं है। आलू पराठा नहीं है। आलू होता तो चीज़ पराठा। चलो उसके बाद चने ले आओ बस। मलाई पराठा होगा, सादा पराठा। एक सादा पराठा और चने ले आओ फिर, ठीक है। वो आलू मुझे लगता है बॉयल नहीं किए होंगे उन्होंने, और उस पर बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से। ऊपर भाई पहले कह रहे थे हैं, लेकिन अभी वो दूसरा भाई आया, वो कह रहा है कि आलू चीज़ पराठा नहीं है। फिर मैंने बताया चने लें, चने और सिर्फ सादा पराठा। चाय भी था गुड़ वाला स्पेशल। चने आ गए दोस्तों, ये देखें चने और पराठा भी आ गया माशाल्लाह, लच्छेदार पराठा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। चाय भी साथ आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह नाश्ता शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा जो है यहाँ का बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी होता है और बहुत मज़े का होता है। चने भी बहुत मज़े के हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम चनों के साथ नाश्ता करते हैं, अंडे के साथ, चने के साथ और पराठे के साथ, और चाय। ज़्यादातर लोगों का यही नाश्ता यहाँ पे होता है। बाहर मुल्क में आपने देखा होगा लोग एवोकाडो सैलेड्स, फ्रूट सैलेड्स यूज़ करते हैं नाश्ते में, ओट्स। पाकिस्तान में ये रिवाज बहुत कम है। पाकिस्तान में लोग इसी तरह नाश्ता करते हैं ज़्यादातर, ख़ास तौर पे जो भी जितने भी लेबर्स हैं वो, और मिडिल क्लास लोग जितने भी हैं, ज़्यादातर लोग इसी तरह। होटल्स पे भी यही नाश्ता मिलता है, चने, पराठे, चाय, दही, और नाश्ते में ये चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर मैं हमजा के साथ जाता हूँ उधर कोयटा पे G9 वाले, वहाँ पे चने जो से होते हैं वो छोटे चने होते हैं। यहाँ पे चने का साइज़ बड़ा है, लेकिन वो भी बहुत मज़े के होते हैं, ये भी बहुत मज़े के हैं। इधर इस्लामाबाद में हर सेक्टर में, हर जगह पे, हर बाज़ार में कोयटा कैफ़े ज़रूर होते हैं, और वहाँ पे लोग नाश्ता करते हैं, ज़्यादातर खाना भी खाते हैं, क्योंकि उसकी 2 रीज़न है। एक तो क्वांटिटी भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, और दूसरी रीज़न ये है कि मुनासिब भी होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं होता कि गरीब जो आदमी है वो अफोर्ड ना कर सके। इसलिए लोग ज़्यादातर जो है वो कोयटा पे खाना खाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है यहाँ पे। चाय भी आ गई दोस्तों, देखें
गुड़ वाली चाय है, और आपको पता है मुझे गुड़ वाली चाय बहुत पसंद है, इसलिए हम जब जाते हैं उधर पहाड़ पे जाते हैं ज़्यादातर गुड़ वाली चाय बनाते हैं उधर भी, और पहाड़ पे भी गुड़ वाली चाय बनाते हैं, और अगर बाहर कहीं से पिएँ तो भी गुड़ वाली चाय पीते हैं। चाय के साथ दोस्तों ये सौसर भी है। पहले मैं सौसर के साथ चाय पीता था और सौसर में डाल के सौसर पीता था, इतना मज़ा आता था कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि चाय जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे अगर देखें, अगर ऐसे पीऊँगा ना चुस्की लगा के आराम आराम से मज़े ले के चाय ख़त्म होगी देर से। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पिर्च में डालूँगा सौसर में, फिर सौसर से पीऊँगा, इसका मज़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दुगना से ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना मज़ा ज़्यादा हो जाएगा चाय का, लेकिन फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अब मुझे पता नहीं इस बात में कोई लॉजिक है या नहीं है, लेकिन इसलिए फिर मैं अब ऐसे चाय पीता हूँ ताकि आराम से। शुरू में तो 3-4 घूंट में मज़ा नहीं आता, लेकिन आस्ता चाय का मज़ा आना शुरू होता है, फिर चाय लंबी देर तक चलती है, फिर जब सही मज़ा आना शुरू होता है फिर चाय ख़त्म हो जाती है। अब मुझे पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। बहुत मज़े की चाय है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पकाई हुई है और बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। अगर मुझे कहीं भी नाश्ता करना होता है, मुझे या हमज़ा को, हम कोयटा से ज़्यादातर नाश्ता करते हैं। नाश्ता दोस्तों मैंने कर लिया है, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अच्छे से नाश्ता कर लिया। अभी अंदर जाते हैं और बिल का पूछते हैं कि बिल कितना बन गया, क्योंकि बिल भी तो देने, खाली नाश्ता तो नहीं करना। चलिए भाईजान नाश्ता करें अपना। ये कोयटा कैफ़े की इंट्रेंस है, देखिए इधर खाना शाना तैयार होता है सारा, और ये चाय वाला काउंटर है, इधर रेट लिस्ट भी लगी है सारी। जी भाईजान कितना हो गया, कितना जमा? 320 हो गया। अब कॉल पे बिजी हो भाईजान, नाश्ता मज़े का था, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो चलें दोस्तों, अभी नाश्ता तो कंप्लीट कर लिया यहाँ से, अब वापस जाएंगे कैफेटेरिया, जाके देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, मोइन भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी काम तो है नहीं, कैफेटेरिया बंद हो गया ना, इसलिए जाते जाते मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ किसी से। क्या हाल चाल है राना साहब, ठीक है? तो चाय पिला यार, चाय भी पी गए हैं कोयटा से। ब्लॉग आपका रेडी होने लगा, कल यूट्यूब पे आएगा ब्लॉग आपका, सही है? ब्लॉग आपका आएगा यूट्यूब पे, अपनी वीडियो देखना। अभी जो न्यूज़ देख रहे हो खबरें ना, कल अपनी वीडियो देखना यूट्यूब पे आएगी। अच्छा हाँ सही है, कैसी यूट्यूब पे आएगी ना आपकी वीडियो। ये चाय किस लिए मंगाई है? अभी नाश्ता कोयटा से कर गए हैं, आपको बताया भी है। इसको चले आप ले आए, पी लूँगा थोड़ी, लेकिन इसको थोड़ी कम करवा दें, आधी कर दें। राना साहब चाय तो बहुत मज़े की आपकी, लेकिन अभी पी गए हैं कोयटा। भाई आपको खुद खुदा की कसम मैंने बिल देना है, सुबह भी कॉल आ गई। मुझे पता है बिल देना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी होगा क्लियर करवा दूँगा इंशाल्लाह। जी ठीक, आप जैसे करें वो सामान बिके, सामान तो भी लेना चाहिए बिके, बिकेगा क्यों नहीं? वो जो ऊपर बड़ा दफ्तर है वो आपने देखा हुआ है? हाँ उधर ही किया था, सही फिट दफ्तर है ना, बड़ा लश पश करता है ना, ऐसा लगता है बंदा यूरोप आ गया। रिक्वेस्ट करता हूँ, जाके बात करता हूँ, हो गया। अगर राणा साहब दूध बेचते हैं, इनसे हम दूध लेते थे कैफेटेरिया का ना, तो चाय शाय पिलाते हैं जब इधर आता हूँ, तो बिल इनका फंसा हुआ है, वो कह रहे बिल क्लियर करवा दो। मैंने कहा यार बिल हो जाएगा, कैफेटेरिया बंद हो गया, बिल इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो वही बात कर रहा था अभी। दुकान कौन सा? चिप्स की कौन सी दुकान है? TNT में? उधर है हमारी आदर चिप्स वाला और अलग भी मार्केट हमारे पास अच्छा, काफी आते हैं वो भी लोग। अच्छा वो मैंने देखी है दुकान, वो जो जिधर चिप्स समोसे आदल चिप्स वाला, मैं आके खाता हूँ सर उधर समोसे। वो हमारी है उधर आपकी अपनी है? वो तो दूसरा भाई होता है उधर, वो आपका भाई है, बड़ा भाई है आपका? अच्छा चलें ठीक है, इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। मार्केट। तो दोस्तों टाइम नहीं मिला उस टाइम में, फिर वापस आ गया था वहाँ से, और फिर मैं बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए मैं तैयारी करके दूसरी ड्यूटी पे आ गया हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं यूनिफॉर्म के अंदर हूँ, और इर्द गिर्द का माहौल भी आप सब देख लें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो मुझे कमेंट में बता दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।